सभी विश्ववासियों को भगवान महावीर जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान महावीर सभी विश्ववासियों का कल्याण करें। जब भी भगवान महावीर स्वामी का नाम दिमाग में आता है, एक ही चीज ध्यान में आती है, अहिंसा। उनका सबसे बड़ा संदेश है अहिंसा परमो धर्म। किसी भी मनुष्य को हिंसक नहीं होना चाहिए। हिंसा मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से होती है। दोनों हिंसाओं के साथ में भी खड़ा नहीं होना चाहिए, दूर रहना चाहिए और ऐसे लोगों को समझाकर हिंसा छुड़वाकर अहिंसक बनाने का कार्य हमें समाज में करना चाहिए। लेकिन लोग अहिंसा को सिर्फ शारीरिक हिंसा के साथ में जोड़ते हैं कि किसी को मारना, काट डालना, इन सब चीजों को ही जो हिंसा माना जाता है। हिंसा मुख्यतः दो प्रकार से होती है, एक शारीरिक हिंसा और एक मानसिक हिंसा। शारीरिक हिंसा से शरीर में मारना, चोट देना, किसी को शारीरिक नुकसान पहुंचाना होता है, और दूसरा होता है मानसिक हिंसा। आजकल मानसिक हिंसा अधिक चलन में है। मानसिक हिंसा में किसी का पैसा चुरा लेना, किसी का उधार नहीं चुकाना, लोगों के साथ में गलत करना, झूठ बोलना, व्यभिचार, बुराइयां, ये सारी मानसिक हिंसाओं में आती हैं। ये व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान करती हैं। तो हमें शारीरिक हिंसा के साथ साथ मानसिक हिंसा का भी त्याग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये दोनों चीजें साथ में त्याग होगी तब हम एक अहिंसक के रूप में जाने जाएंगे। तो पुनः मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि इस पावन पर्व पर, भगवान महावीर जयंती के पावन पर्व पर हम संकल्प लें कि हम शारीरिक और मानसिक दोनों हिंसा का त्याग करेंगे। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि जैन समुदाय का सनातन संस्कृति को सुरक्षित रखने में और उसको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है। अभी रामलला प्राण प्रतिष्ठा का कुछ ही दिन पूर्व उद्घाटन हुआ है। उस प्राण प्रतिष्ठा में जो कानूनी लड़ाई लड़ी गई है वो श्री हरिशंकर जैन जी और विष्णु जैन जी द्वारा लड़ी गई है, और इन दोनों के माध्यम से हमारे मंदिर, हमारी सनातन संस्कृति को कानूनी रूप से सुरक्षित रखने का कार्य किया जा रहा है। तो पूरा सनातन समुदाय इन लोगों का आभारी रहेगा, ऋणी रहेगा, और आगे कामना करता हूं कि हम लोग एक साथ मिलकर विश्व के कल्याण के लिए काम करेंगे और एक अहिंसक के रूप में, जिसमें मानसिक और शारीरिक दोनों हिंसा का कोई स्थान नहीं होगा, इस प्रकार से हम ऐसे समाज और ऐसे विश्व को कल्याण की दिशा देंगे। और एक और मेरी विनती है भगवान महावीर स्वामी जी से कि वो उन सनातन विरोधियों को सद्बुद्धि दे जो गलत मार्ग पर भटक गए और अपने कुछ स्वार्थ के लिए सनातन संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं। तो कृपया करके महावीर स्वामी जी से मेरा विनम्र निवेदन प्रार्थना रहेगी कि ऐसे कुबुद्धियों को सद्बुद्धि प्रदान करें, जिससे ये कुबुद्धि भी सद्बुद्धि प्राप्त करके विश्व के कल्याण की दिशा में एक सहायक कार्य कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सभी विश्ववासियों को भगवान महावीर स्वामी के जयंती पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।